दूसरी ओर साल 2026 खगोल प्रेमियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस साल पर आसमान में चंद्रमा और ग्रहों के कई हैरान कर देने वाले नजारे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कई सुपरमून, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक ब्लड मून भी दिखाई देगा। इनमें से अधिकतर खगोलीय घटनाओं को नंगी आंखों से देख पाएंगे, लेकिन दूरबीन और बाइनोकुलर की सहायता से आप इसे और करीब से देख सकेंगे। नए साल 2026 से पहला सुपरमून 3 जनवरी यानी कि कल दिखने वाला है। जनवरी महीने की शुरुआत एक बेहतरीन दृश्य के साथ होने वाली है, जब आकाश में एक वुल्फ मून जो है दिखाई देगा। इसके बाद होली पर यानी कि 3 मार्च को भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से ये तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी। सुपरमून और बृहस्पति साथ जो है वो नजर आएंगे। 3 जनवरी को सुपरमून दिखाई देगा और बृहस्पति अपोजिशन में होगा। 10 जनवरी को बृहस्पति पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो गुजरेगा। 10 जनवरी को बृहस्पति सबसे चमकीले रूप में दिखाई देगा। ये भी अपडेट आप तक को दे दें। 10 जनवरी को बृहस्पति शाम को पूर्व दिशा में उगेगा। 3 जनवरी को साल का पहला सुपर मून दिखाई देगा। पहला सुपर मून 3 जनवरी को दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीबी पॉइंट पर होगा। सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखेगा। चंद्रमा पृथ्वी के करीब 3,62,300 किलोमीटर की दूरी पर होगा। चंद्रमा पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और उससे काफी पास चंद्रमा नजर आएगा। बृहस्पति ग्रह भी चंद्रमा के पास नजर आएगा। बृहस्पति अपोजिशन में होगा। यहाँ पर जो खगोलविद हैं, जो लोग रुचि रखते हैं, उनके लिए ये साल काफी बेहतर रहने वाला है। ये साल उनके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। जिस तरीके से कई खगोलीय घटनाएं इस साल देखने को मिलेंगी और साल की शुरुआत में ही ये खगोलीय घटनाएं जो हैं वो ऐसे लोगों को देखने को मिलेंगी। तो साल का पहला सुपरमून दिखाई देगा और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीबी पॉइंट पर होगा। सामान्य से बड़ा और चमकीला चांद नजर आएगा, इसलिए उसे सुपरमून कहा जा रहा है। और 3,62,300 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा पृथ्वी से होगा, जिसकी औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर की है। आप समझिए चंद्रमा कितनी पास रहेगा। बृहस्पति ग्रह भी चंद्रमा के पास नजर आएगा। 3 जनवरी की यानी कि कल की घटना होगी ये। दूसरी ओर 10 जनवरी को बृहस्पति अपोजिशन में नजर आएगा। बृहस्पति पृथ्वी के सबसे नजदीक नजर आने वाला है। आप सोचिए, जो लोग खगोलविद हैं, जो लोग खगोलीय घटनाओं पर नजर रखते हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये घटनाएं कितनी बेहतरीन एक अवसर की तरह, स्टडी करने के हिसाब से भी अवसर की तरह, जिस तरीके से चांद जो है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला है। तो ऐसे में जो लोग जमीन से चंद्रमा को स्टडी करते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतर पल होगा और बाइनोकुलर की सहायता से लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से देख पाएंगे सुपरमून को। इसके बाद बृहस्पति को लेकर बात करें तो बृहस्पति जो है वो भी पृथ्वी के बेहद करीब रहेगा और बृहस्पति जो है वो भी काफी चमकीला नजर आएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के काफी करीब रहने वाला है। तो ये खगोलीय घटनाएं जिस तरीके से घटने वाली हैं, इसको लेकर भी कई बातें होती नजर आ रही हैं और जो लोग खगोलविद हैं, जो लोग खगोलीय घटनाओं पर लगातार नजर रखते हैं, उनके लिए ये साल काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, काफी बेहतरीन बताया जा रहा है। और दूसरी ओर होली के मौके पर, 3 मार्च के मौके पर भी अगर बात की जाए तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण जो है वो रहेगा। तो ऐसे में खगोलीय घटनाओं पर नजर रखने वाले लोग, खगोलीय घटनाओं पर जानकारी रखने वाले लोग, उस पर रिसर्च करने वाले लोग, उनके लिए ये एक बेहतर पल, सुपरमून और बृहस्पति साथ दिखेंगे। ये अपने आप में एक बेहतरीन खगोलीय घटना मानी जा रही है, जिस तरीके से सुपरमून और बृहस्पति साथ नजर आएंगे। तो घटना अपने आप में काफी ही ज्यादा रेयर मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा रेयर ही होता है कि सुपरमून और बृहस्पति साथ में नजर आए। और यह भी अपने आप में एक रेयर घटना है कि जो चांद है वो पृथ्वी के इतना करीब आएगा। तो बेहद खास होगी 3 जनवरी की रात। साल का पहला सुपरमून जो है वो 3 जनवरी को दिखाई देगा और आप समझिए इस घटना को
खगोलविदों के हिसाब से कि किस तरीके से उनके लिए ये पल बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे, रिसर्च के हिसाब से उनके लिए कितने बेहतरीन ये पल रहेंगे।